हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जंतुओं में गति। तो चलिए हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं। आप प्रतिदिन घर से विद्यालय जाते तथा विद्यालय से घर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घर से विद्यालय आप किसके सहारे जाते हैं? इसमें आपके शरीर का कौन सा अंग सक्रिय होता है? जब आप कुछ लिखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप किसी को मुड़कर देखते हैं तो शरीर का कौन सा हिस्सा मुड़ने में सक्रिय होता है? आप कभी धीरे धीरे चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपने बाग बगीचे, खेत खलियान में दौड़ते हुए जंतुओं को देखे होंगे। आप यह अवलोकन करें कि ये सभी जंतु शरीर के किस अंग का उपयोग गति करने में करते हैं तथा गति किस प्रकार करते हैं। आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को गमन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, गमन। आप किसी एक स्थान पर स्थिर होकर लिखते हैं, किसी को मुड़कर देखते हैं या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं तो इसे शरीर के अंगों की गति कहते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर हम एक ही जगह रुककर शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, गति, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। क्या आपने कभी बैल, गाय तथा भैंस को एक जगह स्थिर रहते उसे पूंछ हिलाते या जुगाली करते देखा है? इसे गमन कहेंगे या गति? तो इसको क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। भैंस या फिर गाय जो है जुगाली करती है, यानी कि वो बैठे हुए ही मुंह चलाते रहती है, तो उसको जुगाली कहा जाता है। तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे, गति। आप शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए तथा सूचीबद्ध कीजिए कि शरीर में किस प्रकार की गति हो रही है। अब यहाँ पर एक तालिका है, तालिका तो पहले से ही भरी गई है। अब देखते हैं कि ये कितना सही है। तो यहाँ पे है जंतु, फिर है गमन में प्रयुक्त अंग, यानी गमन में शरीर का कौन सा अंग यूज होता है, और गमन के प्रकार। अब यहाँ पे है गाय। गाय जब गमन करती है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके शरीर का कौन सा अंग यूज होता है, पैर यूज होता है, और वो चलती है। घोड़ा जो है गमन करने में अपने पैर का यूज करता है और वो दौड़ता है। सांप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में पूरे शरीर का ही यूज करता है, और वो रेंग कर, संपूर्ण शरीर का जब यूज हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में, तो ऐसे गमन को हम क्या बोलेंगे, रेंगना। तो सांप जो है रेंग कर एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, यानी रेंग कर वो गमन करता है। पक्षी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में, उसी को गमन कहा जाता है। ठीक, पक्षी गमन करने में पंख का यूज करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उड़ना। तो यहाँ पे लिखे हैं उड़कर। कीट जो है गमन करने में पंख का यूज करते हैं, तो यहाँ पे उड़ कर लिखेंगे क्योंकि कीट उड़ते हैं। और यहाँ पे है मछली, तो मछली भी पंख का यूज करती है, यहाँ पे पंख होगा। ठीक है, पक्ष लिखा हुआ था, पंख होगा। और उसको तैरना बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, तैरकर। मेढक जो है गमन करने में पैर का यूज करते हैं और वो कूद कर एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कूद कर। छिपकली गमन करने में संपूर्ण शरीर का यूज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेंगना। तो यहाँ पे लिखा है रेंगता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि गमन क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, गमन। अपने आसपास अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं तथा उसकी गति अथवा गमन करने में कौन से भाग लेते हैं, उपयुक्त दी गई तालिका में भरें। तो यहाँ पे इसी तालिका के बारे में बोला गया है जो कि हमने इसको फिल कर लिया है। अब आगे देखते हैं, मानव शरीर में गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले
अपने शरीर की गतियों पर ध्यान दीजिए। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अपने शरीर की गति पर गौर कीजिए। अपने हाथ की उंगली कलाई को मोड़ने, बाह एवं हाथ की गति पर ध्यान दीजिए तथा अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। इसका अवलोकन कर तालिका 9.2 में नोट कीजिए। तो यहाँ पे एक तालिका है, तो ये तालिका भी पहले से ही फिल है, फिर भी हम लोग देखें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, यहाँ पे है शरीर का भाग लिखा हुआ है, हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी, बाह, गर्दन, एड़ी, घुटने, पैर की उंगलियां, कमर, पीठ। अब यहाँ पे है पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है या मुड़ता है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ पे हाथ की उंगलियां हैं, तो हाथ की उंगलियां पूर्णतः नहीं घूमता है। अगर हम अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से पूरा घुमाने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा नहीं घूमता है, ये पूरा इस तरह से चारों तरफ जो है नहीं घूम रहा है। तो ये पूरा नहीं घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। अंशतः घूमता या मुड़ता है, तो यहाँ पे हाँ लिखा है। झुकता है, हाथ की उंगलियों को हम झुका सकते हैं, तो हाँ झुकता है, उठता है और गति बिल्कुल नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक, कलाई, कलाई भी पूर्णतः नहीं घूमता है, अंशतः घूमता है और झुकता है, उठता है और गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे नहीं होगा। कोहनी है, कोहनी तो पूर्णतः घूमता है, नहीं। अंशतः घूमता या मुड़ता है, नहीं, क्योंकि कोहनी जो है अंशतः मतलब थोड़ा सा भी नहीं घूमता है या मुड़ता है। कोहनी झुकता है, नहीं। कोहनी उठता है, नहीं। कोहनी गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। ठीक, बाँ पूर्णतः घूमता है, तो हाँ बाँ पूर्णतः घूमता है। बाँ अंशतः घूमता या मुड़ता है, नहीं। बाँ झुकता है, नहीं। बाँ उठता है, नहीं। बाँ गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ। गर्दन, गर्दन पूर्णतः घूमता है, तो यहाँ पे हाँ होगा। अंशतः मुड़ता है या घूमता है, नहीं। गर्दन झुकता है, तो यहाँ पर हाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ, क्योंकि गर्दन को हम झुका सकते हैं। गर्दन उठता है, तो हाँ गर्दन को हम उठा भी सकते हैं। और क्या है, गर्दन गति बिल्कुल नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि गर्दन गति करता है। एड़ी पूर्णतः घूमता है, तो क्या होगा, नहीं। एड़ी अंशतः घूमता है, नहीं। एड़ी झुकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ। एड़ी उठता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ। एड़ी गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ। घुटने पूर्णतः घूमता है, तो यहाँ पे नहीं। घुटने अंशतः घूमता है, नहीं। घुटने झुकता है, घुटने पूर्णतः घूमता है, नहीं। घुटने अंशतः घूमता है या मुड़ता है, तो यहाँ पे हाँ होगा। घुटने को हम मोड़ सकते हैं, है ना, हम घुटने को मोड़ सकते हैं। घुटने झुकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं। घुटने उठता है, घुटने गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं। पैर की उंगलियां पूर्णतः घूमता है, नहीं। पैर की उंगलियां अंशतः घूमता है या मुड़ता है, तो हाँ। पैर की उंगलियां झुकता है, तो हाँ। पैर की उंगलियां उठता है, तो हाँ। अब है कि गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे नहीं होगा। कमर पूर्णतः घूमता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं। कमर अंशतः घूमता है, तो हाँ। कमर झुकता है, तो यहाँ पे हाँ होगा। कमर उठता है, तो यहाँ पे होगा हाँ। कमर गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। पीठ पूर्णतः घूमता है, तो यहाँ पे होगा नहीं। पीठ अंशतः घूमता है या मुड़ता है, तो यहाँ पे होगा नहीं। पीठ झुकता है या उठता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं। यहाँ भी नहीं होगा। पीठ गति बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि पीठ गति नहीं कर सकता। चलिए हम आगे देखते हैं। अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियों का अवलोकन करते समय आपने यह जानने का प्रयास किया कि कुछ अंग किसी भी दिशा में आसानी से घूम सकते हैं तथा कुछ अंग एक ही दिशा में घूमते हैं। शरीर के कुछ अंगों को हम नहीं घुमा सकते,
शरीर के कुछ अंगों को हम नहीं घुमा सकते। शरीर के अंगों में इस तरह की गतियों के क्या कारण है? अब क्रियाकलाप 1 से समझिए इसको। एक तख्ती को अपने हाथ पर चित्र में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार डोरी या रस्सी से अपने मित्रों की सहायता से बंधवा लीजिए तथा हाथ को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? तो जब हम किसी भी लकड़ी को अपने हाथ में इस तरह से बांध लेंगे तो उसको हम नहीं मोड़ सकते। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार आप शरीर का ऐसा अंग जहाँ से वह मुड़ जाता है वहाँ पर इसे किसी छड़ या तख्ती को रख कर बंधवा लीजिए तथा मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप सभी अंगों को मोड़ पाते हैं? अब यहाँ पे समझाया गया है संधि अथवा जोड़। संधि या फिर जोड़ एक ही होता है। शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उस हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। यदि शरीर में ये संधियाँ ना हो तो हमारे शरीर में गति संभव होगी। हमारे शरीर की विभिन्न संधियाँ कैसे बनी? आप अपनी उंगलियों द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे कि हाथ, पैर, उंगली को दबाइए। इन हिस्सों को दबाने पर आप अनुभव करेंगे कि आपकी उंगलियां किसी कठोर चीज को दबा रही है। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अस्थियां मतलब क्या होता है? हड्डी। शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं वास्तव में वे अस्थियों का संधि स्थल है। शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं वास्तव में वे क्या है? अस्थियों का संधि स्थल। मतलब जहाँ पे शरीर में जोड़ होता है वहाँ पे क्या होता है? हड्डी जो है जुड़े हुए होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? संधि स्थल। अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है। शरीर को मोड़ना, घुमाना, झुकाना इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई है तथा संधि स्थल की बनावट क्या है। तो उसी बनावट के अनुसार, संधि स्थल के बनावट के अनुसार ही हम अपने अंगों को इधर उधर घुमा सकते हैं या फिर झुका सकते हैं, उठा सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियों के संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर करती है। शरीर को मोड़ने की प्रकृति इस संधि पर निर्भर करती है। जैसे कि हम अपनी उंगली को इस तरह से मोड़ लेते हैं, तो हम क्यों मोड़ लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है जोड़ है, ठीक है। यहाँ पे संधि स्थल, इसी को कहते हैं संधि स्थल। यहाँ पे हड्डियाँ जो है जुड़ी हुई है, इसीलिए इस तरह से ये मुड़ती है, ठीक। इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है मानव का कंकाल तंत्र। तो सभी मानव के शरीर में जो है ऐसी ही अस्थियाँ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ है, ठीक, और यहाँ पर भी जोड़ है। इसी तरह से बहुत जगह यहाँ पर भी जोड़ होता है। तो इसी तरह से शरीर में कई जगह जोड़ होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? संधि स्थल। इसे कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। हड्डियों के ढांचे को, अस्थियों का बना ढांचा, इसी को बोलते हैं कंकाल या फिर कंकाल तंत्र। अब अपनी पुस्तक के परिशिष्ट में से कंकाल के चित्र को काट लीजिए। प्रयोगों द्वारा जिन हड्डियों को आप महसूस कर सकें और उन्हें पहचान सकें, उन्हें चित्र में रंग भरकर दिखाते जाइए। अब यहाँ पे दिया हुआ है संधियाँ अथवा जोड़ के प्रकार। हम अपने हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने आदि विभिन्न अंगों की संधियों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला है कंधे की संधि। कंधे की संधि को क्या कहते हैं? कंदुकखल्लिका संधि, बॉल एवं सॉकेट जॉइंट, ये इंग्लिश वर्ड है। और क्रियाकलाप 2 है। कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी को जोड़ को समझने के लिए एक छोटे फ्यूज बल्ब को एक नारियल के खोल में रखकर चारों दिशाओं में घुमाने का प्रयास कीजिए, अथवा एक कागज का बेलन बनाकर किसी पुराने छोटे रबड़ की गेंद के छेद में डालकर किसी कटोरे में घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या बल्ब नारियल के खोल में या रबड़ का गेंद कटोरे में आसानी से सभी दिशाओं में घूमती है? क्या कागज का बेलन भी कटोरे के चारों ओर घूमता है? कागज के बेलन की तुलना हाथ तथा गेंद को हाथ के एक सिरे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मानव का कंकाल तंत्र का चार्ट दिया गया है और कंदुकखल्ली को यहाँ पे समझाया गया है इस क्रियाकलाप के द्वारा। नारियल के खोल में एक फ्यूज बल्ब को डाला गया है और यहाँ पे रबड़ की गेंद में एक कागज के बेलन को डाला गया है। कंधे की संधि की बनावट इस प्रकार से होती है। आप ध्यान से देखिए, कंधे की संधि की बनावट यानी कि कंधे के
हड्डियाँ जो है इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुक खल्लिका संधि। कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से से तथा गेंद को हाथ की हड्डी के ऊपरी सिरे के गुंबद नुमा हिस्से से तुलना कर सकते हैं। हाथ की हड्डी का ऊपरी गोल वाला हिस्सा कंधे की कटोरी रूपी खोल अर्थात गुहिका में धंसा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाथ की हड्डी है इस हिस्से में ये धंसा रहता है। कंधे की अस्थि यानी कंधे की जो हड्डी है इसी में ये जो हाथ का अस्थि है यानी हड्डी है ये धंसा रहता है इस गुहिका में। ठीक, आप अपने हाथ के कंधे वाले हिस्से को घुमाकर देखिए, क्या हाथ स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में घूमता है? किसी क्रिकेटर की बॉल फेंकते हुए हाथों की गति का अवलोकन कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें जो भी बच गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे, देन हम सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।